एक बार की बात है, एक युवक एक कारखाने में काम करता था। उनके गुरु, एक पुराने तकनीशियन, ने उन्हें कम बात करना, अधिक काम करना और कारखाने के संचालन के हर पहलू में अपने कौशल को विकसित करना, कभी बंद नहीं करना सिखाया। 10 साल बाद बूढ़ा व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया और युवक स्वयं तकनीशियन बन गया। वे अपना काम उसी लगन और परिश्रम से करते रहे जैसा उन्हें सिखाया गया था। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह दुखी लग रहा था और उसने पूछा कि उसे क्या परेशानी है। युवक रोया और अपने दिल की बात बताई। मैं इन सभी वर्षों से आपके निर्देशों का बिल्कुल पालन कर रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करता हूं। मैं चुप रहता हूं और काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कारखाने में अच्छा काम किया है और मैंने वे सभी कौशल सीखे हैं जो वहां सीखे जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के पास मेरा अनुभव या क्षमताएं नहीं हैं, उन सभी को पदोन्नत कर दिया गया है, जबकि मैं अभी भी उतना ही कम कमा रहा हूं जितना पहले कमाता था जब मैं आपका प्रशिक्षु था। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप कारखाने के लिए अपरिहार्य हो गए हैं? युवक ने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़ा आदमी सोचने के लिए आगे पीछे घूमता रहा। थोड़ी देर बाद वह युवक की ओर मुड़ा। आपको जो भी कारण पसंद हो उसका उपयोग करके एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करना चाहिए। यह आपके लिए खुद को आराम देने का समय है। युवक इस सलाह से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही यह समझ में आया। उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और छुट्टी का अनुरोध करने के लिए जल्दी से चला गया। जब वह अपनी छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो प्रबंधक ने उसे यह बताने के लिए कार्यालय में बुलाया कि उसके चले जाने के बाद कारखाने में चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। दूसरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें सामान्यतः वह ही संभाल सकता था, और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कैसे हल किया जाए। उनके महत्व को समझते हुए प्रबंधक ने उन्हें धन्यवाद देने और अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया। युवक अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी था। निश्चित रूप से उसने सोचा, यही सफलता का रहस्य है। उस बिंदु से जब, हालांकि उस युवक को लगा कि उसे जो मिल रहा है वह उससे कहीं अधिक का हकदार है, इसलिए उसने एक दिन की छुट्टी ले ली। जब वह अगले दिन वापस आएगा तो स्थिति में उसकी संतुष्टि के अनुसार सुधार होगा। यह क्रम महीनों तक चलता रहा। एक दिन युवक को पता चला कि उसे फैक्ट्री में जाने से रोक दिया गया है। उन्हें यह जानकर बहुत सदमा लगा कि उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि और क्या करना चाहिए। वह यह जानने की कोशिश करने के लिए अपने गुरु से मिलने वापस गया कि चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? उसने घायल गर्व के साथ पूछा। क्या मैंने सब कुछ आपके निर्देशानुसार नहीं किया? दरअसल आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपने केवल आधा पाठ ही सुना था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। आप तुरंत समझ गए कि हमेशा जलते रहने वाले बल्ब पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा तभी होता है जब यह खत्म हो जाता है कि लोग अचानक इस पर ध्यान देते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे इसे हल्के में ले रहे हैं। आप इस समझ को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि आप दूसरा भाग सुनने से पहले ही चले गए। दूसरे भाग में युवक को यह एहसास होने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरा भाग क्या था? गुरु ने अपनी बात समझाने के लिए धीरे से बात की। दूसरी छमाही पहली से भी अधिक महत्वपूर्ण यह एहसास है कि यदि कोई प्रकाश बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो देर सबेर उसे उस बल्ब से बदल दिया जाएगा जो अधिक विश्वसनीय है। कौन ऐसा प्रकाश बल्ब चाहता है जिस पर रोशनी प्रदान करने के लिए कोई भरोसा न कर सके? आप जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं और वे हमेशा आपके लिए मौजूद रहते हैं? यदि एक दिन वे वहां नहीं रहे तो क्या होगा? अचानक यह एहसास होने के लिए कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे दिन का इंतजार न करें। उन्हें अपने जीवन में पाने के सौभाग्य के लिए आज ही धन्यवाद दें। इसके अलावा अपने आप को हल्के में न लें, लेकिन साथ ही अपना काम करें और अपना हर काम सिर्फ इसलिए न रोकें क्योंकि यह उस तरह नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। जीवन में संतुलन खोजें और जीवन आपको संतुलन वापस देकर पुरस्कृत करेगा। यह वहां प्रेरणा, कहानियां करने के लिए है। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य